बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े अफसोस के साथ वोकेशनल ट्रेनर्स या टीचर्स की बात मैं दोबारा कर रहा हूँ। वो लोग जब मैंने मुझे लगता है शायद 10 रोज कबल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारी तफसीलात बताई थी कि असल मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही है। आज सेम प्रॉब्लम वही है, जो एक सैलरी वाला मसला है वो भी अभी नहीं मिली है। कुछ टेक्निकल खामियां इसमें थी, परेशानियां थी जो खुद वज़ीरे तालीम की तरफ से बताई गई। अनफॉर्चुनेट पार्ट कि उन पर झूठ बोलने का दोबारा इल्ज़ाम वोकेशनल ट्रेनर्स ने लगाया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं। दूसरा, 29 जून के बाद वोकेशनल टीचर्स फिर से प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, जिनने इंतबाह दिया है कि अब चूंकि ये भी पता चल चुका है वोकेशनल टीचर्स भी सरकार जो नए ले रही है, पुरानों को तनख्वाह बढ़ाने या उनके लिए रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने के बजाय गवर्नमेंट नए लोगों को भी आउटसोर्सिंग के जरिए लगा रही है, जो परसों मैंने सारा डेटा आपके सामने रखा था। सो वोकेशनल टीचर्स जो कि जून 29 के बाद एहतजाज करने की तैयारी करें, और ये गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए हड़ताल शुरू की जा रही है। इंडिफिनिट स्ट्राइक है, शुरू तो होगी लेकिन ख़त्म कब होगी इसका अंदाज़ा नहीं है। सो वोकेशनल टीचर्स जो कल परसों ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहरहाल जो हुकूमत का इस पर जवाब आया, अनफॉर्चुनेट पार्ट कि अभी भी सैलरीज नहीं गई। समग्र शिक्षा जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती हुकूमत के जवाब के मुताबिक, और कुछ तरह के दलाइल हुकूमत की जानिब से दिए गए, वो ज़रा मैं आपके सामने रखूँ इन शॉर्ट, जिस पर रद्द-ए-अमल भी वोकेशनल टीचर्स का आया है। सो सकीना इत्तू साहिबा को पहले ज़रा सुनिएगा कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। जब यही सवाल मैंने अपने नुमाइंदे से कहा कि आप ज़रा पूछें, इनसे बात करें, तो उस पर एक जवाब आया सैलरीज का मसला, और ये मैटर टेकअप किया गया है। अब टेकअप करने में और अमली जामा पहनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सकीना इत्तू साहिबा को ज़रा सुनिएगा। सही बात है, मेरी नोटिस में भी आया है। मैंने कल ही, क्योंकि मैं जम्मू में थी, मैंने डायरेक्टर साहब को बुलाया है और मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन से भी बात की है। लेकिन ये जो समग्र स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है, और वहां से ही जो है उनकी तनख्वाह ऑनरेरियम जो आता है वो वहीं से आता है। उसमें पता नहीं क्या दिक्कत थी, तो अब वो कर रहे हैं, उनके साथ बात की है हमने, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, ये गरीब मुलाजिम है, छोटे मुलाजिम है, ज्यादा इनकी ये तनख्वाह नहीं है, लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनकी जो ये तनख्वाह है वो टाइम पे मिल सके। हमारी कोशिश। सकीना इत्तू साहिबा कोशिश कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोशिश का नतीजा नहीं आ रहा। अब जब इनने ये लफ्ज़ कहा ना कि वोकेशनल टीचर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मरकजी सरकार के कहने के मुताबिक वो काम कर सकते हैं, उनकी स्कीम है इस हिसाब से, लेकिन स्टेट लेवल का इसमें रोल नहीं है, ये बताने की कोशिश की, एक तासुर दिया गया। जब मैंने इस पर कंफर्म किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, और सरकार का जो डॉक्यूमेंट है, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, केरला के अंदर, बाकी कुछ जगहों पर वोकेशनल टीचर्स जब ज़रूरत पड़े तो उनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक बाद में तनख्वाह भी बढ़ाई, अच्छी खासी तनख्वाह जो 40,000 तक गई। बाकी जो अलाउंसेस थे, बाकी बेनिफिट्स थे सर्विस के दौरान, वो भी दिए, प्लस रेगुलाइज करने के हवाले से भी कोशिशें तेज कर दी। तो मुझे पता चला कि जो वोकेशनल टीचर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसकी भी अथॉरिटी होती है। हालांकि इसका जो सबसे ज़्यादा जो इसकी डिपेंडेंसी है, सबसे ज़्यादा पॉलिसीज बनती हैं वो मरकजी सरकार बनाती है, लेकिन समग्र शिक्षा या NSQF जिसको आप कहते हैं, स्कूल शिक्षा प्रणाली, ज़्यादातर स्टेट्स में बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की मदद से, मरकजी हुकूमत की ज़्यादा इंटरवेंशन से चलती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होता है, तो ये दरकिनार नहीं किया जा सकता। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज है कि वो इस बात के लिए भी लिखे मरकजी हुकूमत को, अगर आप तनख्वाह नहीं परमानेंट या रेगुलर जॉब पॉलिसी से आप बच रहे हैं, तो एटलीस्ट उस नतीजे पर आ जाइएगा जहां इन वोकेशनल ट्रेनर्स को दर्द सर, इनके लिए कुछ ऐसा मसला ना बने जहां इनके लिए मुसीबत आप क्रिएट कर रहे हैं। तनख्वाह तो वक्त पर दे दीजिएगा। एम्बेरसिंग ये है कि वो 10, 9, 5 साल का वो जो बीच में कंपनियां हैं, आउटसोर्सिंग ही इसी तरीके से एक तरह से वो भी है, वो कंपनियां जो इस्तेसाल इनका कर रही हैं, पता नहीं पीछे से कितना पैकेज आता होगा, इसकी जानकारी नहीं है। हमने एक रिटर्न इस सिलसिले में लिखा था एजुकेशन मिनिस्ट्री को, वहाँ से इस पर भी जवाब नहीं आया कि कितना पैसा आप इनको देते हैं एक टीचर की सैलरी के लिए, तो वो तो अभी पता नहीं चला। लेकिन ये कंपनी अपना पैसा बीच में, क्योंकि एजुकेशन हब या एजुकेशनल हब बनाने के बजाय सैलरी का एक हब जम्मू कश्मीर बना है वोकेशनल ट्रेनर्स या टीचर्स के नाम पर, इन कंपनियों ने जुल्म की इंतहा की है। सो अब स्ट्राइक 29 तारीख से शुरू हो जा रही है। अल्लाह करे कि ये 8-10 साल का जो सफ़र है ये रंग लाए, इनको यहाँ से रफा दफा करके आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री अपने हाथ में ले। हुकूमत का तो मंसूबा है, लेकिन काम नहीं हुआ जो मुझे पता चला है।